हेलो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। डिवाइन टुगेदर 77 में आप लोगों का अनीता गुण स्वागत करती है। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। एक सेकंड गाइस। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। जितना आपको रेजोनेट करे आप लोगों से उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए है छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये चूँकि डिवाइन मैसेजेज हैं तो जनरली रेजोनेट करेंगे, डिसिप्लिन या गाइडेंस होते हैं ये। तो आज विश जितना आपको जैसे लगे आप वैसे ले सकते हैं। अब आते हैं, इसके बाद होगा पार्टनर्स थॉट्स, मॉर्निंग पार्टनर्स थॉट्स। तो लोग जो लोग चाहें वो कंटिन्यू करें, जो लोग नहीं चाहें वो स्किप कर सकते हैं। तो बिना लेट किए आते हैं रीडिंग पे। बताइए डिवाइन, आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेज है। फर्स्ट मैसेजेज क्या है, फर्स्ट मैसेजेज क्या है, फर्स्ट मैसेजेज क्या है। ओके, एंड अनदर वन मैसेजेज क्या है, अनदर वन मैसेजेज क्या है। तो अभी आपको वही करते रहना है जो चल रही है लाइफ में। जो 2-4 दिन पहले का पता नहीं है कब आया था, या जो सेम मैसेज आए हैं। आप देखो सेम कार्ड, reevaluate your priorities and think things through। अब देखते हैं कि आप लोग कहाँ चल रहे हैं, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो आज दूसरा डेक से सोच रही हूँ, देखूंगी। देखते हैं आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। आप भी तो जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं हो, तो कहाँ चल रहे हैं आप लोग अभी। तो आप लोग चल रहे हैं कि आप लोगों का कुछ नुकसान हुआ है जिससे आप लोग बहुत अटैच्ड हैं। ज़्यादातर रिलेशन ही हो सकता है, या कुछ ऐसा चीज़ जिसको कि आप पकड़ के रखना चाहते थे लेकिन वो चला गया है और आपको लग रहा है यार बहुत नुकसान हो गया। तो फीलिंग्स वाइज, इमोशन वाइज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले से ही डिवाइन ने बोल दिया, रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। आप उसको प्रायोरिटीज़ में मत रखिए। जो नुकसान हो रहा है, जो जा रहा है, उसको जाने दीजिए। वो आपके प्रायोरिटीज़ में था नहीं, इसीलिए चला गया, ठीक है। तो उसको फिर से रीवैल्यूएट करें, वो आपके लिए नहीं था। थिंग्स एंड थ्रो, सोचें उस चीज़ के बारे में और जाने दें उसके बारे में, और उसके बाद ना सोचें। तो जब तक सोचेंगे नहीं, प्रायोरिटीज आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सोचें ठीक नहीं था, गलत था, जैसा भी था आपके लिए नहीं था। आपके फ्यूचर में वो आपको ज़्यादा पेन देता, इसीलिए अभी थोड़ा पेन दे के चला गया, ठीक है। तो वहाँ से बाहर निकलिए, अपने प्रायोरिटीज़ को चेंज कीजिए। तो आपके आने वाले समय बहुत 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 अच्छे रहने वाले हैं। तो किस टाइप का वैल्यूएट करने कह रहे हैं, देखते हैं। रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़, प्लीज़ क्लेरिफाई इट, प्लीज़ क्लेरिफाई इट। रीवैल्यूएट योर प्रायोरिटीज़। तो आप कहीं बहुत तेज़ी से भागना चाह रहे थे किसी चीज़ को, मतलब आपके सोच में कंट्रोल नहीं था, एकदम भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, और वहाँ आपको नुकसान भी हो रहा है, फिर भी आपका मन उधर ही जा रहा है। तो वहाँ उस रास्ता को आप छोड़ दीजिए। वो रास्ता, वो सोच, वो थिंक जो है आपके लिए नहीं है। और दूसरा क्या कह रहा था, अगर आप वहाँ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आप जगलिंग करेंगे,
वो कैरियर हो सकता है, पैसे के मामले में हो सकते हैं, रिश्ते के मामले में हो सकते हैं, जिस मामले में भी हैं उस चीज़ को जहाँ आप बहुत तेज़ी से आपका मन जा रहा था इसका क्या होगा, कैसे होगा, तो वहाँ अगर नुकसान भी हो रहा फिर भी आप सोच रहे थे कैसे इसको फुलफिलमेंट करेंगे, तो आपके लिए नहीं है। उसको प्रायोरिटीज में आप मत रखिए, रिवैल्यूट करिए कि यार ये नहीं है, चलो कुछ और देखते हैं, या इसका क्या हो सकता है। तो आप ऑप्शंस तलाशिए, थिंग्स थ्रो, और उसको जाने दीजिए। अगर आपके लिए है तो आपको मिलेगा, नहीं है तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे जॉब हो गया, कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, लोगों को वो बिजनेस सूट नहीं करेगा फिर भी उस पर जा रहे हैं, तो यूनिवर्स जो है वो रिश्ते सूट नहीं करेंगे फिर भी जा रहे हैं, वो कैरियर सूट नहीं करेगा फिर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे मत जाइए। और वो भी इतनी तेज़ी से जा रहे हैं कि कंट्रोल नहीं है, आपका लगाम आपके हाथ में नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो लड़ाई झगड़ा क्लेश सब कुछ होने वाला है और आपका नुकसान होगा, आपका दिमाग भी ख़राब रहेगा और आपको कोई बांध सकता है, यानी कि स्पेल वर्क वगैरह है उसमें, या हो सकता है इन फ्यूचर। इसीलिए आपको वो रास्ता में जाने के लिए डिवाइन मना कर रहे हैं कि डोंट गो देयर, वहाँ आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए उधर मत जाओ आप। तो इसीलिए उसको सोचिए समझे और क्या करना है, निकाल देना है अपने लाइफ से। जैसे डिस्पोज कर देते हैं ना लोग, यूज एंड थ्रो वाली बात है, तो हो गया जो था अब उसको थ्रो कर दीजिए, निकाल दीजिए उसको, नहीं तो वो आपको यूज एंड थ्रो कर देगा अगर आप नहीं करेंगे तो। अब देखते हैं थिंग्स थ्रो क्लेरिफाइड। हाँ, तो ये है आपका कर्मा का बैगेज। अगर किसी चीज़ से आपको दर्द मिल रहा था, पेन मिल रहा था, फिर भी आप उसी को कंटिन्यू किए जा रहे थे कि चीज़ें कभी सुधर जाएगी, तो कर्मा का फेज पूरा हो गया है। जिसके लिए आप सोच रहे थे या तो वो पूरा सुधर के आएगी, या उससे अच्छा जॉब मिलेगा, कुछ भी है, अगर उससे अच्छा कुछ मिलता है, कुछ अच्छा कैरियर में होता है, बिजनेस में होता है, तो ही आपको मिलेगा। उसमें ज़बरदस्ती जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, और आप जा भी नहीं सकते हैं ज़बरदस्ती, अगर जितनी कोशिश करेंगे उतना आपका नुकसान होगा, जितनी भी आप उस पर हाथ डालेंगे नुकसान होगा, क्योंकि आपका कर्मा का एक फेज जो है पूरा हो चुका है। तो आप खुद ब खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और निकल जाएंगे, देखो खुद ब खुद हो जाएंगे। यूनिवर्स आपकी जो भी चीज़ें हैं आपको अपने आप आत्मज्ञान होने लग जाएगा और चीज़ें पता चलने लग जाएगी। तो जो लोग को बहुत लोग हैं, जैसे ये तो कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो इसमें जो लोग वहाँ तक आ गए हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जिसकी कार्मा अभी बाकी है, जिसका कार्मा चल रहा है, जिसका बहुत लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि निकल के आ चुके हैं, और बहुत लोग जो निकलना नहीं चाह रहे हैं उनके लिए है, और कुछ लोग फेस भी करेंगे क्योंकि उनका कार्मा अभी पूरा नहीं हुआ होगा। तो एक सजेशन है, एक गाइडेंस है, अगर उसको पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं तो कम पेन में रहेंगे, कब उनका नुकसान कम होने वाला है। तो ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस कि डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है, समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे चलते हैं, करते हैं पार्टनर्स मॉर्निंग थॉट्स, कि जो भी पार्टनर हैं वो सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या था, अभी नहीं, फर्स्ट थॉट क्या था, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उस व्यक्ति का, जो भी मेरे व्यूवर्स, ओयो देख लेंगे, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, जिनका पिक्चराइजेशन, नाम या विजुअलाइजेशन, जो भी चीज़ें हो रही है, उनकी पहली सुबह सुबह की पहली थॉट, पहली मतलब माइंड, उनके माइंड में क्या था, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या था माइंड में आज मॉर्निंग, क्या था उनका, क्या था। प्लीज़ गाइड करें, अब नहीं आ रहा है, प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनके माइंड में सुबह सुबह फर्स्ट थॉट क्या था। हाँ, तो आ जाइए आप। ये था कि आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप जैसे है ना थिंग्स एंड थ्रो, मैं बोली ना कि बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, तो आपके जो पार्टनर है, पर्सन है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटीज में नहीं रखा है। तो जिन लोगों ने छोड़ दिया, मैंने क्या बोली, कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोग पकड़ के रखे हैं, कुछ लोगों का भी कर्मा बाकी है। तो जिनको समझ में आ गया है, पूरा हो गया है, उन लोगों ने छोड़ दिया है कि यार अब और नुकसान नहीं, एनफ, स्टॉप इट। तो अब उनको पता चल रहा है कि आप
आपको बहुत समझदारी आ गई है। आप जो काम उनके ऊपर करते थे, आप अपने ऊपर काम करने लगे हैं, आप अपनों के ऊपर काम करने लगे हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और काम पे फोकस करने के लिए आपको जो भी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका टाइम अच्छा चल रहा है। आप पब्लिक में मतलब आप लोगों से मिलने जुलने लगे हैं, पब्लिक के बीच में आने लगे हैं। हो सकता है पहले नहीं आते थे और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप लाइमलाइट में आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब आप बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, निखरते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। तो पहली थॉट उनकी ये थी। और क्या थॉट थी, और क्या थॉट थी, प्लीज़ गाइड करें। और थॉट थी जस्टिस। तो ये जस्टिस आपने खुद से ले लिया। लोग पूछते हैं मैम जस्टिस कब आएगा, जस्टिस कब आएगा। तो जस्टिस देखो कैसे आ रहा है। जस्टिस आएगा। जस्टिस कैसे आया, जिनका जिनका कर्मा पूरा हो गया उन लोगों ने खुद से ही ले लिया। खुद से कैसे ले लिया, खुद को उनसे किनारे कर दिया। आधी लड़ाई आप तब जीत जाते हैं जब वहाँ से आप कट लेते हैं। 50% विनर आप तब हो जाते हैं। जिसको 100% प्रायोरिटीज़ में रखे थे, या तो 0% में ले आइए, या तो 50% में ले आइए, या तो आपके ग्राफ नीचे आने लगा। 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 ऐसे अगर आपका मतलब उनके ऊपर से आपका ध्यान हटने लगा तो वो बंदा या बंदी ऐसे ही मर जाना है। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट होते हैं, उनके ऊपर गुस्सा ज़्यादा होता है, उनका घमंड होता है, उनका ईगो होता है। तो उनका घमंड, उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका जिद ही उन्हें मारेगा। और वो जो आप 10% हटाएं, कल मतलब एक बार 10% हटाएं, फिर 20, फिर 30, जैसे आप हटाते जाते हैं तो क्या होता है, आप वो टाइम अपने में देने लगते हैं। अपने में देने लगते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो करोगे ना, ऐसे तो नहीं रहेगी दुनिया में। तो जो आप किए हैं आपने अपना, वही जस्टिस हो गया। आपने उनको जो इग्नोर कर दिया ना, वो जस्टिस हो गया। एक जस्टिस ये हो गया कि आप ऐसे व्यक्ति को इग्नोर करके वो टाइम खुद पे निकाल के खुद को निखार ले रहे हैं। तो ये जस्टिस आपने खुद से ले लिया। बाकी के जस्टिस यूनिवर्स देंगे आपको, बट ये जस्टिस मेरे व्यूवर्स खुद ले रहे हैं। छोटे वीडियो में भी मैंने बनाई थी कि आप जस्टिस आ रहा है और ये जस्टिस आप खुद से लेंगे, है ना। तो उसमें व्यूवर्स पूछा था, मैंने उसमें रखी थी कि जस्टिस आ रहा है और कब तक आएगा। तो मेरे व्यूवर्स ने पूछा कि आपने कोई एक पूछे थे कि आपने बताया नहीं। जब जस्टिस खुद ही लेंगे तो टाइमिंग का क्या प्रेडिक्शन करना है। टाइमिंग की प्रेडिक्शन तो तब करेंगे ना जब जस्टिस कोई यूनिवर्स देगी या कोई देंगे। जब सेल्फ जस्टिस ले रहे हैं तो जब आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी, उतनी ताकत आ जाएगी, खुद ले लेंगे आप। तो जिनकी जिनकी आ जाती है वो लेते जाते हैं, जिनकी नहीं आई है वो जुटाते जाते हैं, लेते जाते हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। अब देखते हैं और क्या है, और क्या है। हैंगमैन। तो पहले जब आप हैंगमैन थे तो उनको लग रहा था कि पहले जो हैंगमैन थे वो मतलब आपको ब्लाइंडली टॉर्चर करते थे, दुख देते थे, कष्ट देते थे। उनकी सोच में एकदम स्टबन मतलब व्यक्ति से आप हैंडल किए हो। एकदम जिद्दी टाइप का व्यक्ति, घमंडी टाइप का व्यक्ति, जो सोच लिया वही सही है, या अपने कंडीशन में जीने वाला वो व्यक्ति। तो सोच रहा है कि भाई अब थोड़ा सीधा हो चुका है वो। अब वो बंदा बंदी सीधा हो चुके हैं ये सोच के कि मेरे सोच पे तो मतलब उनके सोच पे आप जाने वाले नहीं हो, तो क्यों ना मैं ही मेरा सोच चेंज कर दूं। तो 50% चेंज करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। आज सुबह सुबह की थॉट ये थी। और अभी तक की थॉट क्या थी, अभी तक की थॉट क्या थी, अभी तक की थॉट क्या थी। तो अभी तक की थॉट है 4 ऑफ सोर्ट्स। हो सकता है उनको हेडेक हो रही है बहुत ज़्यादा आज सुबह। और हेडेक किस बात को लेके हो रही है, क्योंकि आपको उन्होंने बहुत दुख दिया है। आपके सामने उन्होंने बहुत सारे, अगर मेल है फीमेल है, मेल है तो आपके पीछे से सामने से दूसरे फीमेल को मतलब बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करना, बातें करना, मिलना जुलना। और मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ ये बहुत ज़्यादा किया आपके पार्टनर ने। झूठ बोला है, चीटिंग किया है, बेईमानी किया है। ये चीज़ उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। अगर वो हैंगमैन से सीधे भी हो जाते हैं तो भी आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। वो सच भी बोलेंगे तो अब वो उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। आपने ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जस्टिस ले लिया है, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अब वो कितने भी बहाने बना लें आपको मनाने के लिए, ABCDEFGZ तक भी चले जाएं तो भी आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि आप समझ गए कि ये बंदा या बंदी नहीं सुधरने वाला है। आपने अपनी थॉट चेंज कर ली। भाई तुमको जो करना है करो, व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू।
एंड यू डू, मतलब आपने एकदम अपना मूड ही चेंज कर लिया कि अब फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपको। तो आपका फ़र्क नहीं पड़ना, आपका जस्टिस ले लेना, आपका काम करना, आपका लाइमलाइट में आना ही उनको इतनी हेडेक हो रही है कि सो नहीं पा रहे हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है। और कंडीशन तो ठीक ठाक है, लेकिन कोई चीज़ का सुख उनको अच्छा नहीं लग रहा है। चाहे कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन ले, चाहे पार्टी शार्टीज में चले जाएं, कुछ भी कर लें, बट आने के बाद वही अकेलापन, वही हेडेक, वही थिंकिंग, वही थॉट प्रोसीजर, वही सब प्रोसेस जो है, वही थॉट प्रोसेस उनसे ही चलना है। और अपने उनका थॉट प्रोसेस ही उनको दुख दे रहा है। ये जस्टिस कैसा आया है? आपने उनको इग्नोर किया है, आपने सेल्फ वर्क किया है, और आपने जो सेल्फ वर्क करके अपने ऊपर काम किया है, तो यही जस्टिस हो गया। क्योंकि उनका हर दांव फेल हो जाएगा, जो भी चाहेंगे, जैसा भी चाहेंगे, दांव फेल हो जाएगा। और आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, वो उनको पता है। उनका जो घमंडी जो नेचर था कि आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, आपको नहीं बताते थे और इधर उधर जाते रहते थे कि अरे आप जाओगे कहाँ, बहुत ही टेकन एंड ग्रांटेड वाली बात थी। तो अब उनको वो दिमाग जो है ख़त्म हो चुकी है, आप समझ में आ चुका है। अब वो 56 बहाने बना रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपका साथ के लिए, ब्ला 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 ABCD, इसको जितना बोलती जाऊंगी उतना लंबा होता जाएगा। तो बस उनकी उनकी सोच ही उनको सबसे अलग कर दिया है, तन तनहा अकेला कर दिया है। अपनी उनकी हेडेक हो रही है, जब कभी भी सोच रहे हैं तो उनको खुद का, मतलब आंखें बंद करना, खुद का फेस छुपाना, खुद का सर दर्द होना कि क्या करें, कैसे करें। और हो सकता है ये अब आस्ते आस्ते, कोई भी चीज़ था, उनका नेचर, उनका जो भी हैबिट्स था, वो आस्ते आस्ते एक्सपोज हो रहा है। जो लोग देखते होंगे कि यार इसका पार्टनर इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है, फिर भी ये किसी के पास क्यों जाता है, क्यों जाती है। तो जब सब कोई को ये लगता था कि इस बंदे का आदत बहुत मतलब बहुत जिद्दी, घमंडी, स्टबन टाइप का व्यक्ति है, कोई भी समझाए तो वो समझता नहीं था, समझती नहीं थी, एम्परर वाली नेचर था। अब लग रहा है कि सब कोई को, अब उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सारे लोग यही बोलेंगे, अपना दुख किसी से बोल भी नहीं सकता, बोलने से लोग बोलेंगे यार हमने तो पहले ही मना किया था कि ऐसा मत करो, फिर भी किया तो अब भुगतो। तो इस वजह से ये बंदा या बंदी जो भी है काफ़ी अकेले हो चुके हैं, अकेली हो चुकी है। और उनका नेचर ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन, उनका थिंकिंग, उनका थॉट, उनका घमंड ही उनको खा रहा है। क्योंकि अब जो व्यक्ति घमंडी था, जो पैर पे गिराता था, आज उसको पैर पे गिरना पड़ेगा। जो सुबह शाम आपसे सॉरी बुलवाएगा, आज उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि उसके लिए कितना चैलेंजिंग वाला काम है। तो मैंने बोली थी शनि तो सबको देते हैं, तो शनि का साल आ गया है। तो जिन जिन लोगों ने भी जैसा किया है, उनको तो ऐसा लगता है जैसे स्टार्ट हो गया है। तो लिख दीजिए शनिदेव के लिए। मैं ओम सम शनचराय नमः, जो भी लगे, शनिदेव, आई क्लेम इट योर, मतलब जो भी चीज़ है कि उनका जो भी है 8 पोर्टल का या 8 का जो भी साल चल रहा है पूरा, मेरे को भी न्याय दो। और न्याय तो आप लोग, अगर आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, जिन लोगों का स्ट्रेंथ नहीं आया है, शनिदेव को आप बुलाइए। आज बृहस्पति देवता है, दिन है, तो आप साईं बाबा को बोलिए, अपने गुरु को याद कीजिए, विष्णु जी को याद कीजिए, जो भी आपके गुरु हैं। तो बहुत जल्द आपको, सॉरी गाइस, बहुत जल्द आपको न्याय मिल जाएगा। और उस न्याय के मिलने के कगार पे आप आ चुके हैं। तो थैंक यू डिवाइन फैमिली, एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू, लव यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।